अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ़ जी अदालत ECL मां नालो ख़ारिज करण जे हवाले सां हुकुमनामो जारी कयो, पर हुकूमत बज़िद आहे त शहबाज शरीफ़ साहब खे ॿाहिरि वञणु न ॾिनो वेंदो, जॾहिं त हुदैबिया पेपर मिल खे जो जेको केस आहे हिकु भेरो ॿीहर खोलण जो हुकूमत चयो आहे। इहा डेवलपमेंट आहे जॾहिं त अपोजिशन PDM जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान मौलाना फज़लुर रहमान सां पिणु मुलाक़ात करे चुका आहिनि। सवाल इहो आहे त छा हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM में वापसी थींदी या न थींदी, या PDM जो या अपोजिशन जो जेको इतिहाद हो हिकु भेरो ॿीहर हुकूमत जे ख़िलाफ़ु उहो मोमेंटम क़ाइमु करे सघंदो या न। इहे मिड़ई मामला आहिनि, अॼु डिस्कस कंदासूं। ज़बरदस्त पैनल असां सां मौजूदु आहे। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद ख़ान साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे। जॾहिं त ॿियो महिमान असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे शाकिर सोलंकी साहब, जेको तजिया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहे। शाकिर साहब, इहो ॿुधायो त हाणे छा था सम्झो त PDM जो रिवाइवल थी सघे थो मौजूदा सूरत हाल में, या तव्हांखे कोई अहिड़ो इम्कान नज़र नथो? ॻाल्हि इहा आहे त मौलाना फज़लुर रहमान सां 3 मुलाक़ातूं असां रमज़ान शरीफ़ में कयूं आहिनि, 2-3 सहाफ़ी ग्रुप जे शकुलनि में। मौलाना सां डॉक्टर क़यूम सूमरे जी मुलाक़ात थी ऐं उन ॾींहुं इत्तिफ़ाक़ सां मां ऐं मुंहिंजो दोस्त आहे दुनिया अख़बार जो आहे रिपोर्टर तारिक अज़ीज़, असां ॿई वियासीं त क़यूम सूमरो साहिबु वेठो हो मौलाना वटि, ऐं क़यूम सूमरे सां मुंहिंजी हैंडशेक थी आहे। मौलाना सां मुलाक़ात में जॾहिं वेठो आहे, ख़तमु थी मुलाक़ात, ॿाहिरि निकितो, हैंडशेक थी आहे। मां पाण इन जो गवाह हुआ त क़यूम सूमरे मुलाक़ात कई आहे मौलाना सां। हाणे क़यूम सूमरे साहिबु आसिफ अली ज़रदारी जो मोतमद ख़ासि आहे, ऐं क़यूम सूमरो साहिबु मौलाना सां पोइ वरी क़यूम सूमरो साहिबु हलियो वियो, मौलाना सां असांजी गपशप थी। मौलाना इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई त क़यूम सूमरो साहिबु पैगाम खणी आयो, ऐं क़यूम सूमरे साहिबु कोशिशि कई मौलाना खे ॻाल्हाइण जी आसिफ अली ज़रदारी साहिब सां, त मौलाना मिलाए ॾियण जी बि दफ़ा मौलाना थोरो ॻाल्हायोसि। मौलाना इनकार कयो। मौलाना चयो त ॾिसो, हीअ को ॿारनि जो खेल त कोन्हे न, रांदि त कोन्हे न। त ॻाल्हि इहा आहे त माना आसिफ अली ज़रदारी मुंहिंजो दोस्त आहे, तालुकात सुठा आहिनि, पीपल्स पार्टीअ सां असांजो हिकिड़ो वर्किंग रिलेशन आहे। ॻाल्हि इहा आहे त असांजो सियासी इख़्तिलाफ़ आहे, ऐं पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ाउनि खां इनकार कयो आहे, हू हलिया विया आहिनि, काग़ज़ फाड़ियो अथऊं। हाणे असां 3 भेरा हुननि खे मोहलत ॾिनी आहे ऐं हुननि खे रिक्वेस्ट कई आहे त बाबा तव्हां अचो, पंहिंजी ग़लती तस्लीम कयो, फ़ैसिले ते नज़रसानी कयो, वापसि अचो। असां 3 भेरा हुननि खे टाइम ॾिनो आहे त तव्हां अचो वापसि। हाणे उन खां पोइ असां छो राब्तो कयूं, असां छो ॻाल्हायूं? हाणे पीपल्स पार्टीअ खे मूव करणु घुरिजे, पीपल्स पार्टीअ खे पेशरफ़्त करणु घुरिजे, त पीपल्स पार्टी ख़ुदि अचे। आसिफ अली ज़रदारीअ खे जेकॾहिं ॻाल्हाइणो आहे त पाण आसिफ अली ज़रदारी फ़ोन करे, मां छो कयां? मौलाना इन जे करे इनकार कयो। पर मौलाना पुरउमीद ज़रूरु आहे। इहो मां बार असां सवाल मौलाना खां पुछियोसीं त केतिरी उमेदु आहे त पीपल्स पार्टी वापसि ईंदी, ANP वापसि ईंदी? मौलाना चयो इनशाला PDM अञा टुटो कोन्हे, पीपल्स पार्टी अॼु बि PDM जो हिसो आहे। पीपल्स पार्टीअ रुॻो उहिदा छॾिया आहिनि, उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे। पीपल्स पार्टी PDM सां खां अलहदगी, जीअं ANP ऐलान कयो आहे PDM खां अलहदगीअ जो, ईअं पीपल्स पार्टी इहो अलहदगीअ जो ऐलान न कयो आहे। पीपल्स पार्टी रुॻो इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं आहिनि PDM जे उहिदनि तां। इन जो मतिलबु आहे त पीपल्स पार्टी PDM में अञा ताईं शामिलु आहे, रुॻो नाराज़ आहे, परे थी वेठी आहे, साइड ते थी वेठी आहे। ऐं मुंहिंजी ज़ाहिद ख़ान सां बि ॻाल्हि थी, जेको ANP जो तर्जुमान आहे, उन जो बि इहो चवणु हो त बाबा PDM में असां हिसो न आहियूं, ANP वारा। हाणे पीपल्स पार्टी असां सम्झूं था त PDM जो अञा ताईं हिसो आहे। त मौलाना चए थो त ईद खां पोइ मां पुरउमीद आहियां। सियासी इख़्तिलाफ़ इस्तीफ़ाउनि जे मामले ते पीपल्स पार्टीअ सां ज़रूरु आहे। पीपल्स पार्टी इख़्तिलाफ़ कयो आहे, असां चलो हिक पेज ते न आहे हिन महिल, पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त सियासी इख़्तिलाफ़ थींदा रहंदा आहिनि। इन जो मतिलबु इहो न आहे त असां को माना हाणे टुटी विया आहियूं। ऐं मौलाना कोशिशि करे पियो त PDM न टुटे ऐं पीपल्स पार्टीअ खे बि ऑन बोर्ड आणिजे। इहा हिकिड़ी कोशिशि आहे ऐं पुरउमीद बि आहे मौलाना। पोइ हाणे ईद खां पोइ ज़ाहिर आहे JUI जो पंहिंजो इजलास मौलाना घुरायो आहे 23-24 फरवरी ते, शूरा जो, JUI जी मरकज़ी मजलिस शूरा जो इस्लामाबाद में घुरायो अथईं। उन में पंहिंजी हिकमत अमली JUI तयारु कंदी त JUI जो पॉलिसी छा हुजणु घुरिजे, आईंदा जो लाइअमल छा हुजणु घुरिजे। उन खां पोइ PDM जो इजलास घुरायो वेंदो। शहबाज शरीफ़ रिहा थी आयो आहे, त उन खां पोइ शहबाज शरीफ़ इस्लामाबाद आयो त मौलाना सां मुलाक़ात न थी हुअसि, ऐं उन ईद खां पोइ मुलाक़ात जो इहो बि तइ कयो आहे त ईद खां पोइ मुलाक़ात थींदी। त ज़ाहिर आहे ईद खां पोइ हाणे रमज़ान जे करे वरी मौलाना बीमार बि हुयो यको,
मसलो हुयुसि मोलाना मैदे जो को बुखार उन क़िस्म जूं हुयसि मसला ऐं मोलाना ज़ेर इलाज रहियो आहे पूरो महीनो। मोलाना जी मुलाक़ातूं बि तमामु घटि पहिरियनि ॾींहंनि में रमज़ान में त घटि पियो मुलाक़ातूं करे ऐं पोयनि ॾींहंनि में तबियत कुझु बहितर थी वियसि। त हाणे ज़ाहिर आहे रमज़ान जे करे एक्टिविटीज़ हूअं ई सियासी घटिजी वेंदियूं आहिनि। नवाज़ा साहब ये बताएं कि क्या अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अगर अपनी गलतियां तस्लीम करके PDM में शामिल होना चाह रही है तो हम अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मूड है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो PDM के मुतालबात है उस पर रिव्यू करके फिर दोबारा शमूलियत हो सकती है? देखिए मौलाना साहब की जो बात है कि पीपल्स पार्टी रिव्यू करे इसको पर, तो क्या मौलाना साहब मुनासिब समझेंगे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से सवाल करना कि अब तो उनकी तरफ से ये आया है कि ना तो वो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं, इजहार साहब की हुकूमत, और 5 साल वो चाहते हैं कि वो पूरा करें। क्या उधर भी कोई शो काज नोटिस जाएगा या उनसे भी कोई बात पूछी जाएगी या सिर्फ ये पीपल्स पार्टी को ही टारगेट किया जाएगा? तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब इस किस्म की किसी करेंगे का पूरा तजर्बा भी है और उम्मीद है कि वो कोई दरमियानी रास्ता जरूर निकालेंगे, क्योंकि जब मुस्लिम लीग की तरफ से ये बात आ गई है कि वो इसके चाहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि फिर वो असेंबली के अंदर हम फाइट करें, हम टफ टाइम दें, अपोजिशन ग्रुप के सारा करें और उसकी वो वजाहत करें कि वो 5 साल क्यों देना चाहते हैं, किस मकसद की, फिर लॉन्ग मार्च के बाकी चीजें किस मकसद की। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब की चीजों पे लाजमी फोकस करें। ठीक है नवाब साहब, ये बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का ICL में नाम निकालने के हवाले से एक अदालत का आर्डर भी आया, उसके बाद हुकूमत ने उनको इजाज़त नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अब अपोजिशन को इस अंदाज में भी ज़ाहिर इंतकाम का निशाना बनाना चाह रही है, क्योंकि हुकूमत की ये दावा रही है कि अदालती जो फैसले हैं उनका वो मनोवन एहतराम करते हैं, उस पे अमल भी करते हैं। तो जो हालिया डेवलपमेंट हुई है उससे नज़र तो नहीं आ रहा कि हुकूमत अदलिया के जो फैसले हैं उन पे वो अमल करना चाह रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये बात कह चुकी है, एक दफा नहीं कोई 10 अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि ये नैब के थ्रू और बाकी FIA और दूसरी एजेंसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो इनके बाजू मरोड़ रही है अपोजिशन के और अपने मुखालफिन के खिलाफ ये इकदाम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये कह रही है और अब जो इन्होंने हर दफा भी ये हुकूमत का ये रवैया रहा है कि अदालती फैसलों के खिलाफ जाना, और अब जब बड़ा क्लियर कट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत देने का, इसने उसकी भी वायलेशन की है और इन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। और वो जो बात सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है ये सारा कुछ अपोजिशन के खिलाफ, अपने मुखालफिन के खिलाफ हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल हो रही है नैब और बाकी, वो सब चीजें सामने आ रही हैं। और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने बहुत बड़ी ज्यादती की है और जब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो हुकूमत की एक दफा फिर जो इनके मुशीर हैं खान साहब को, वो पता नहीं क्यों इन्हें ऐसे रास्ते पे लगाते हैं जिनकी बातों में आके ये किस्म के काम करके और फिर बाद में छुटकी का सामना करना पड़ता है। ठीक है शाकिर सोलंकी साहब, इहो ॿुधायो त हाणे शहबाज शरीफ साहब खे जेको हुकूमत ॿाहिरि वञण जी इजाज़त न पई ॾिए, अदालती फ़ैसिलो वियो आहे, तव्हां छा था सम्झो त हुकूमत जे ज़हन में छा आहे, उहो छा चाहे थी शहबाज शरीफ साहब खे ॿाहिरि रोकण लाइ? ॾिसो मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त हुकूमत हिकिड़ो त सियासी इंतकाम नज़र अचे पियो, सिधी ॻाल्हि आहे। अदालतुनि जॾहिं ज़मानतूं ॾेई छॾियूं आहिनि
केसनि जूं ज़मानतूं खयूं आहिनि उन खां पोइ त जवाज़ ई नथो बणिजे न त तव्हां अदालत फ़ैसिलो ॾिनो त बाबा ECL जे ब्लैक लिस्ट मां शहबाज़ शरीफ़ खे कढियो वञे ऐं FIA जा अमलदार उते मौजूदु आहिनि, 3-4 अमलदार चवनि था मौजूदु आहिनि लाहौर हाई कोर्ट में, ऐं उन्हनि सां कन्वर्सेशन थी आहे जजनि जी ऐं उन्हनि खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि त उन खां पोइ शहबाज़ शरीफ़ को आम माण्हू त आहे कोन, CM रहियो आहे 3 दफ़ा, मिसाल अपोज़िशन लीडर आहे क़ौमी असेंबलीअ जो। उन खां पोइ शहबाज़ शरीफ़ जो इहो ख़बरूं हलियूं आहिनि सभिनी TV चैनलनि ते त बाबा शहबाज़ शरीफ़ सुबुह 4 वॻे वेंदो वाया दोहा, ऐं उन खां पोइ इहो छा FIA ख़बर कोन हूंदी त माना पंहिंजो शहबाज़ शरीफ़ सुबुह वेंदो त FIA नालो उन ब्लैक लिस्ट मां कढे आहे न, हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त नून लीग PTI वारा इहो था चवनि त इहो परसू करिणो हो नून लीग वारनि खे, जॾहिं FIA जा मौजूदु आहिनि अमलदार उन्हनि खे जज चवनि था त उन खां पोइ नून लीग जो परसू करण जो त बणिजे कोन थो, नून लीग वारा इहो क्लेम कनि था त असांजो इहो बणिजे कोन थो, इहो FIA खे पाण कढणु घुरिजे हा, पर उहो चवनि था ब्लैक लिस्ट मां बि हुनजो नालो कढियो वियो आहे। हिकिड़ी ॿी लिस्ट आहे PNIL लिस्ट, अलाए कहिड़ी चवनि था PNIL, हाणे उन लिस्ट में वरी नालो हुनजो शामिलु कयो वियो आहे ऐं उन लिस्ट जे बुनियाद ते उनखे वापसि कयो वियो आहे। उन खां पोइ फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे, शहज़ाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे ऐं उहे चवनि था ऑन द रिकॉर्ड अलल ऐलान TV चैनल ते अची त बाबा असां न पिया चाहियूं त हिननि खे मुल्क खां ॿाहिरि वञणु छॾियऊं ऐं असां चाहियूं था त हीउ शहबाज़ शरीफ़ जेको आहे उहो पंहिंजा केस जेके आहिनि उनखे फेस करे, ऐं उन खां पोइ वरी अचो वरी हुदैबिया पेपर मिल्स जो केस। हाणे हिन जे ख़िलाफ़ु 6-7 केस जेके ठाहिया हुआ माना आशियाना वारो जेके आम आहिनि सभु इन्वेस्टिगेशन जेके बि हिननि कयूं हिननि जे इदारनि ई कयूं न, नेब कयूं न, नेब उते अहिड़ा केस तव्हां छो था ठाहियो जेके एॾा कमज़ोर था ठाहियो जिन खे तव्हां साबित कोन था करे सघो ऐं अदालतुनि खे मजबूरनि ज़मानतूं खणणियूं पवंदियूं उन्हनि जूं, त तव्हां जॾहिं हाराए था वञो त तव्हां नओं केस, हाणे हुदैबिया जो ख़तमु थी चुको आहे, बाब बंदि थी चुको आहे जेको अदालतुनि जे तरफ़ां, हाई कोर्ट जे तरफ़ां, सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां, उन खां पोइ वरी तव्हां ॿीहर उहो खोलणु था चाहियो त इहा तव्हांजी नियत ज़ाहिर थिए पई त तव्हां करणु छा था चाहियो। वरी तव्हांजो वरी हाणे ऐलान कयो अथऊं त ECL में वरी नालो शामिलु कयो वेंदो, नेब मोकिलियो आहे, नेब हेडक्वार्टर खे नेब लाहौर मोकिलियो आहे ख़त, ऐं उहा वरी नेब हेडक्वार्टर वरी वज़ारत दाख़िला खे रिक्वेस्ट कई आहे। वज़ारत दाख़िला जी शेख रशीद अहमद बि ऐलान करे छॾियो आहे त बाबा इहो कयूं पिया, हाणे नालो वरी ॿीहर ECL में, हाणे ॿीहर ECL में छो, इन जो मतिलबु आहे तव्हांखे माना क्लियर थिए पियो त तव्हां सियासी इंतकाम कयो पिया अपोज़िशन जो, तव्हांजे ख़िलाफ़ु पंहिंजे ख़िलाफ़ु PTI जे ख़िलाफ़ु केस आहिनि उहे तव्हां उहे खोलायो कोन था। केतिरनि माण्हू जो कहिड़ो PTI जो माण्हू आहे मूंखे नालो त खणी ॿुधाए कंहिं वज़ीर जो जंहिंजे ख़िलाफ़ु नेब में इन्वेस्टिगेशन या तहक़ीक़ातूं न पयूं हुजनि पेंडिंग में। तव्हांजे नूरुल हक़ क़ादरी जे ख़िलाफ़ु तहक़ीक़ात पेंडिंग में पई आहे, तव्हांजे ग़ुलाम सरवर खान जे ख़िलाफ़ु तहक़ीक़ात पेंडिंग में पई आहे, तव्हांजे वज़ीर आज़म इमरान खान जे ख़िलाफ़ु तहक़ीक़ात पेंडिंग में पई आहे, PTI जे ख़िलाफ़ु फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग में पियो आहे, मालम जुब्बा केस, BRT केस, हेलीकॉप्टर केस, माना तव्हां केरु आहे जेको तव्हांजे स्पीकर असद कैसर जे ख़िलाफ़ु बि चयो वञे थो, फिरदौस आशिक़ अवान जे ख़िलाफ़ु बि चयो वञे थो, आतिफ़ ख़ान तव्हांजा KPK जा वज़ीर आहिनि उनजे ख़िलाफ़ु, परवेज़ खटक जे ख़िलाफ़ु, कहिड़ा माण्हू आहिनि तूं नाला त तव्हां ॿुधायो मूंखे त जेके PTI जा जिन जे ख़िलाफ़ु तहक़ीक़ातूं न हुजनि पेंडिंग में उनजे ख़िलाफ़ु तव्हां उहे कयो कोन था। तव्हांखे रुॻो अपोज़िशन नज़र अचे पई। मूंखे इहो लॻे थो त हीअ टारगेट इन जे करे कनि था शहबाज़ शरीफ़ खे या अपोज़िशन खे त हिननि जूं जेके नाअहलियूं आहिनि हुकूमत जी जेका बैड परफॉर्मेंस आहे उन ते सवाल न उथनि, छाकाणि त अवाम खे रिलीफ ॾेई कोन सघिया आहिनि। 1 करोड़ नौकरियूं ॾियणियूं हुयूं, 50 लख घर ठाहिणा हुया, हाणे त ज़कात उशुर ऐं फितरो ऐं इहो पिया वसूल कंदा वतन। यार क़ौम कहिड़े पासे ॾे तव्हां सुहाना ख्वाब कहिड़ा ॾेखारिया क़ौम खे त असां साईं ईंदासीं त हीअं कंदासीं। डॉलर जी हालत रुपए जी वैल्यू ॾिसो, तव्हां महांगाई ॾिसो, तव्हां माना कहिड़े हिकिड़ो शोबो खणी मूंखे ॿुधायो। तव्हां मेडिसन 400 500 गुना जेका आहे उहा महांगी करे छॾी, ऐं तव्हां जेको वज़ीर हुयो कियानी साहब आमिर कियानी उनखे तव्हां पार्टी जो सेक्रेटरी जनरल बनाए छॾियो तोहफ़े तौरु।
नाजरीन वेलकम बैक। नवाबजा साहब ये बताएं कि अब ईद के बाद कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, लॉकडाउन लगा है, उसके बाद ज़ाहिर है कोरोना के जो केसेस हैं उनमें भी कमी आ रही है, तो ईद के बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बूस्ट आएगा। तो अपोजिशन की एक्टिविटीज़ को आप किस तरह देखते हैं? घर के पीडीएम रिवाइव नहीं होती तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा हुकूमत के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुसलसल हुकूमत के खिलाफ कर रही है और की बात है जो पीपल्स पार्टी पीटीएम बनाने में सरकार की चेयरमैन बिलावल भुट्टो और इसके बाद उसके आगे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है कि 30 तक सेशन भी कॉल हो जाएगा। असेंबली के अंदर भी खासी जमा कहती रहे क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आ रही है, क्या ये जिस जो उन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं और उससे भी खासा गर्मी होगी असेंबली के अंदर। और गुलाम आला की सिफारिश जो है अपोजिशन जमातें भी एक अवामी प्रेशर भी होगा, डिमांड जो होगी तो तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठा होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद भी एक बड़ा भरपूर। ठीक है, शाकिर सोलंकी की तरफ चलते हैं। शाकिर साहब इहो ॿुधायो त हिकु इहो बि तासुर आहे त पीडीएम में पहिरियां इहो चयो वियो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायदि निकिरणु चाहे थी, इन क़िस्म जा मुतालबा रखिया विया, बयान ॾिना विया, पर इहो तासुर हाणे आहे त नून लीग बि नथी चाहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापसि। इन जे पुठियां तव्हांखे छा थो लॻे? ॾिसो, पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं मौलाना पीडीएम इतिहाद ठहियो, पर पीपल्स पार्टी पहिरें ॾींहं खां इतिहाद इन खां अलाए छो ख़ुशि कोन हुई। पीपल्स पार्टी चाहे क्लेम करे थी त पीडीएम असांजी मेज़बानी में ठहियो, छाकाणि जेका एपीसी जंहिंमें 20 सेप्टेम्बर ते जेका 2020 ते जेका एपीसी थी पहिरीं, जंहिंमें पीडीएम ठहियो, उहा पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जी मेज़बानी हेठि थी, इस्लामाबाद में जेका थी, त पीपल्स पार्टी इन करे क्लेम कंदी आहे त असां ठारायोसीं। पर पीपल्स पार्टी मूंखे लॻे थो त पीडीएम जो जेको बयानियो ठहियो उन खां पीपल्स पार्टी ख़ुशि कोन हुई। नवाज़ शरीफ़ नाला वठणु शुरू कया त उन ते बिलावल साहब सभिनी खां पहिरियों एतिराज़ु कयो ऐं पीडीएम जेके बि फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि खे रिवाइज़ कराइण में पीपल्स पार्टी रोल प्ले कंदी रही आहे। पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन जो चूंडुनि जो बाइकाट करण जो फ़ैसिलो कयो ऐं उन में फ़ैसिले करण में भी पीपल्स पार्टी मौजूदु हुई। उन महिल पीपल्स पार्टी कोन क़ाइल करे सघी पीडीएम खे, ऐं फ़ैसिलो अनाउंस कराइण खां पोइ वरी पीपल्स पार्टी आई, चए त बाबा न इहो ग़लति फ़ैसिलो आहे, इहो रिवाइज़ कयो ऐं रिवाइज़ करायूं। बाबा जेकॾहिं तव्हांखे रिवाइज़ ई कराइणो हुयो त तव्हां फ़ैसिलो करायो छो पिया? कराइण में फ़ैसिलो कराइण महिल बि त तव्हां मौजूदु हुयो न, जेॾी महिल फ़ैसिलो थिए पियो पीपल्स पार्टी मौजूदु हुई। उन महिल फ़ैसिलो कराए छो पई पीपल्स पार्टी जो बाद में रिवाइज़ पई कराए? सेनेट जे चूंडुनि जो बाइकाट जो फ़ैसिलो कयो पीडीएम ऐं उन खां पोइ उन बाइकाट करण जे फ़ैसिले में मौजूदु आहे पीपल्स पार्टी। वरी कुझु ॾींहंनि खां पोइ उहो फ़ैसिलो रिवाइज़ करायो वियो। त मूंखे इहो लॉजिक पीपल्स पार्टीअ जी इहा पॉलिसी अञा ताईं सम्झ में न आई आहे त तव्हां अहिड़ो फ़ैसिलो करायो छो पिया जेको रिवाइज़, जेको तव्हां वरी हाणे क्लेम कयो था जी पीडीएम जा असां फ़ैसिला, पीडीएम ग़लति फ़ैसिला कया। ॾिसो, ज़िमनी चूंडुनि जो बाइकाट करण जो फ़ैसिलो ग़लति कयो, सेनेट चूंडुनि जो बाइकाट जो फ़ैसिलो पीडीएम ग़लति कयो, असां उन्हनि खे रिवाइज़ करायासीं ऐं वक़्तु साबित कयो त असां दुरुस्त फ़ैसिला कया आहिनि। त बाबा तव्हां इहे फ़ैसिला बाइकाट या कराइण महिल बि त पीपल्स पार्टी मौजूदु हुई न, त पोइ उन महिल छो न पीपल्स पार्टी इहो मुखालफ़त करे पई? इहो मूंखे ॻाल्हि अञा ताईं लॉजिक सम्झ में न आयो आहे त फ़ैसिला कराए हिकु तरफ़ पाण पई, पीपल्स पार्टी मौजूदु आहे, वरी उन खां पोइ कुझु ॾींहंनि खां पोइ रिवाइज़ करे वरी क्रेडिट बि खणे पई त असां फ़ैसिलो रिवाइज़ करायोसीं, असां वॾो कमु कयोसीं, तीर मारियोसीं। त पीपल्स पार्टी मूंखे लॻे थो त नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI सभिनी जमातुनि पीडीएम खे पंहिंजे पंहिंजे मफ़ाद तौरु यूज़ कयो ऐं अञा बि यूज़ कनि पियूं ऐं आख़िरी ॾींहं ताईं यूज़ कंदियूं रहियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी हाणे जेके हालतूं आख़िरी ॾींहंनि में इहे रहियूं त जेको तसुरु आहे त पीपल्स पार्टी बि पंहिंजा मामला सिधा करण में लॻी पई आहे, नून लीग पंहिंजा मामला सिधा करण में लॻी पई आहे, ऐं पीपल्स पार्टी जेकॾहिं इस्तीफ़ाउनि ॾांहुं वञे हा, हिकिड़ो तसुरु त इहो बि आहे त नवाज़ शरीफ़ मुल्क खां ॿाहिरि जेको वियो आहे उहो इन शर्त ते वियो आहे त इमरान ख़ान जी हुकूमत कोन किराईंदो। इहो हिकिड़ो तसुरु पीपल्स पार्टीअ जे तरफ़ां ॾिनो पियो वञे, इहो पीपल्स पार्टीअ जे तरफ़ां ॾिनो पियो वञे, नून लीग वारा हिन खे कोन था मञनि ज़ाहिर आहे। ऐं ॿियो इहो त
नज़र भी अचे थो थोरो घणो त माना नवाज़ शरीफ ख़ामोश, मरियम नवाज़ ख़ामोश, ये इत्तफ़ाक़ी कोन्हनि ख़ामोश के मामला हूंदा आहिनि। नवाबज़ादा साहब की तरफ चलते हैं। नवाबज़ादा साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हालिया सऊदी अरब का दौरा है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और आपने देखा कि वहाँ फितराना भी वसूल किया गया, तो उमूमन ये होता है कि सऊदी गवर्नमेंट या दूसरे मुस्लिम ममालिक इस तरह के अपने सफारत खाने के ज़रिए या जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके ज़रिए फितराना या इस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रियासती सतह पे इस तरह हो तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंसल्ट वाली बात थी कि जिस तरीके से वहाँ पर वो तकरीब की गई और उसमें फितराने का करके अब एक वो मुल्क जो ज़री मुल्क है, जो ये चावल दुनिया को बेचता है और हमारा चावल टॉप क्वालिटी का है जो दुनिया में पाया जाता है, और हम 2-4 हज़ार टन चावल वहाँ से ये करके चैरिटी में उनका वो फितराने में लेकर और हमें खुशी का इजहार कर रहे हैं, बगीर बजा रहे हैं। यहाँ से हमारा जो लोग गए हैं चार्टर्ड प्यारे में, जितने मिनिस्टर्स और बाकी सारा पूरा एक फौज जब पहुँच गई है वहाँ पर, और फिर वो सामान आने में वहाँ से वो चावल भेजा गया। बाकी जो खर्चा आया मेरे ख्याल है जो जितने करोड़ का वो चावल उतना उससे ज्यादा तो हमारा वहाँ पे खर्चा फिर के डिस्ट्रीब्यूशन से सारा लग गया होगा। तो मेरे ख्याल है कि ये खासा इंसल्टिंग दौरा था। तो एक के मकासद क्या थे, क्या वो चीन का पैसा तो वापस करना था अपना इसका सऊदिया का, उसके लिए चीन से जो पैसे लिए गए थे वो, और या ये तो अब चेयरमैन साहब ने भी डिमांड की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कौम को बताना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए था और क्या इसका नतीजा क्या निकला। अच्छा, हुकूमत की तरफ से तो ये शादमाने बजा रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब का सऊदी अरब का दौरा था वो बड़ा फ्रूटफुल और कामयाब दौरा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा सूरत-हाल में जो ख़ित्ते की सूरत-हाल है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, अहमियत भी है, उस हवाले से पाकिस्तान को इस दौरे पे इतना हुकूमत नाज़ा क्यों है? वो तो उन्होंने तो शायद अपना खुशी का इजहार करना है, शाहजहां ने बजाने हैं उन्होंने कि उस मुल्क जिसमें चावल नहीं काश्त होता वहां से अगर हम भी डोनेशन ले आते हैं चावलों की, तो इससे और बड़ा इन्होंने अपना क्या वो उन्होंने साबित करना था कि इससे ज्यादा हम इमरान खान साहब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जिस तरीके से डोनेशन लेने के वो अपने आप को माहिर कहते हैं, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि उस मुल्क से भी उन्होंने डोनेशन लेकर दिखा दी है जिस मुल्क में चावल काश्त नहीं होता। तो उनको तो अपना हर चीज पे वो शाहजहां ने बताते हैं, महंगाई पे भी वो हमारे नाचने होते हैं और बाकी चीजों पे जो रेट ऊपर जाने पे भी, और IMF से जो सख्त शराइत पे लोन्स हैं, अब आप ये देखने के 10 खरब से ज्यादा हम जो हमारे जो आमदन थी उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं, और अब उनकी हिमायत पर ये जो हमारे नए वजीर खजाना साहब आए हैं वो भी उन्होंने भी इस चीज को कर दिया कि पिछले 2-2.5 साल में वो गलत इन्होंने किया है, इस तरीके से चलाया गया, और खान साहब ने भी दिलगत में कह दिया कि हाँ जी हमारे से गलत फैसले। तो ये सिर्फ कह देने से ये मसले हल नहीं होंगे, इन्हें बाकायदा चाहिए कि कौम से माफी मांगे और इस कौम की जान छोड़े ताकि कोई बेहतर पॉलिसी ला सके, बेहतर तरीके से को जिस दलदल में इन्होंने फंसा दिया है उससे निकाला जा सके। नवाज़ादा साहब, इमरान खान साहब का दावा है कि साबिका हुकूमत बैरूनी दौरों पे इतना खर्चा करते थे और इतना वफद लेके जाते थे, लेकिन इस दौरे में हमें नज़र आया कि वफद के जो मेंबरान थे वो भी ज़्यादा थे, काबीना के मेंबरान भी थे। तो क्या समझते हैं इस दौरे में क्या खर्चा नहीं आया होगा? वो जो बयानिया है इमरान खान का, तो उस बयानिए पे आप क्या कहेंगे? बयानिया तो एक एक करके जिस दिन से इन्होंने इक़्तिदार संभाला है, आप पहले दिन से देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बन गया, गवर्नर हाउस की दीवारें टूट गई, ये जो अपनी इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां थी सारी वो बेच दी गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस वो हेलीकॉप्टर से आना शुरू हो गया साइकिल की बजाय, उनका बयानिया था। फिर वो जो उन्होंने इसका
50 लाख नौकरियों का 50 लाख घरों का कहा था, 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, फिर अंडे बच्चे, फिर मुर्गियाँ, फिर ये भैंसे, ये था, ये जितने उनके बयानिए, जितना अब तक उन्होंने किया है, ये सारा एक एक करके आपके सामने ढेर लगा पड़ा हुआ है टूटे हुए पैमानों का। अब भी अगर हम एतमाद करते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। ठीक है नवाबजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाकिर सोलंकी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।